ने शुरुआत में कहा कि दो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी आप तारीफ करते हैं, एक नरेंद्र मोदी और एक इंदिरा गांधी। इंटेलिजेंस एजेंसियां तो करीब करीब हर देश के पास हैं और इंटेलिजेंस इनपुट भी अपने देता है, लेकिन उस पर काम करना है या नहीं करना है, रिस्क लेना है या नहीं लेना है, अपने देश को प्रोटेक्ट करने के लिए किस हद तक जाना है, किसी भी नेता में ऐसी कौन सी बात होती है जो उसे अलग बनाती है, जो आपने चाहे इंदिरा गांधी में देखी हो चाहे नरेंद्र मोदी में देखी हो? ये उनका विजन है। मोदी का विजन भी है, सोनिया गांधी का भी, और इंदिरा गांधी का भी था। इंदिरा गांधी ने 1968 में प्राइम मिनिस्टर का भार संभाला, लॉ बना दिया, 2 साल में पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए। प्लानिंग थी, और ये प्लानिंग चल रही थी 1 साल से ज्यादा पहले। लोग इसका क्रेडिट देते हैं मानिक शाह को या हमारी आर्मी को, इसका जो मेन क्रेडिट जाता है वो रॉ को जाता है, आर्यन काउ को जाता है, जिनकी प्लानिंग की थी उन्होंने। 1 जनवरी 1971 में प्लेन हाईजैक हुआ था कश्मीर से लाहौर तक, और वो प्लेन हाईजैक करने का प्लान पाकिस्तान का था, लेकिन उसको हाईजैक कर लिया आर्यन काउ ने और कहा जी प्लेन आप ले जाओ और इसको हाईजैक कर लो। प्लेन पुराना था, दे दिया उसको, जाके कहा वहाँ जाके उड़ाएंगे, लेकिन वहाँ जाके उनके प्राइम मिनिस्टर को बुलाइएगा। भुट्टो थे उस टाइम प्राइम मिनिस्टर। प्लेन उड़ा दिया। पाकिस्तान में बड़ा शोक, बड़ी खुशी मनाई गई कि हमने तो इंडिया का प्लेन उड़ा दिया, अब कश्मीर का इशू सामने आ चुका है। और जो लोग वहाँ थे 12-13 जो इंडियंस थे, उनको लैंड के रास्ते इंडिया भेज दिया गया चाय कॉफ़ी पिला करके। लेकिन इमीडिएटली इंडिया ने जो पाकिस्तान की ओवर फ्लाइट्स थी वेस्ट पाकिस्तान टू ईस्ट पाकिस्तान बंद कर दी। तो पाकिस्तान को समझ आ गया कि ये तो इंडिया का प्लान था, ये तो उनकी चाल थी, उसमें फंस गए। यानी कि तब तक इंडिया ने प्लान कर लिया था कि हम पाकिस्तान से जो सप्लाई जाएंगी ईस्ट पाकिस्तान में उसको बंद कर देंगे। यानी कि बांग्लादेश को क्वेश्चन करने की उसी टाइम पे डिसीजन ले चुके थे, इंडिया डिसीजन बना चुके थे। इंदिरा गांधी ने बहुत काम किए, पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए। सिक्किम में पता चला कि CIA घुस रहा है तो सिक्किम को इंडिया के अंदर मर्ज कर दिया। फिर भूटान के साथ भी था कि भूटान को ही मर्ज कर लेंगे। तब तक इंडिया यहाँ पे, क्योंकि इसराइल और अरब का वार स्टार्ट हो गया था, तो चीज़ें महंगी हो गई थी, अपोजिशन खड़ी हो गई, यहाँ पे शोर मचाना शुरू कर दिया। सियाचिन ना इंडिया के पास था ना पाकिस्तान के पास था, उसको पे कब्जा कर लिया। ट्रिंकोमाली के अंदर पाकिस्तान US अपनी बेस बनाना चाहता था। इंडिया नहीं चाहता था कि US की बेस हमारे बॉर्डर के पास हो, तो वहाँ पे LTD खड़ी करती, जिसको राजीव गांधी ने सत्यानाश कर दिया। तो ये थी इंदिरा गांधी की। और नरेंद्र मोदी में, नरेंद्र मोदी ने देख लिए देश को कहाँ ले गए, कहाँ से कहाँ ले गए। देश जो डूबा था जमीन के ऊपर अंदर, उसको ऊपर उठा दिया। आज डिफेंस की प्रोडक्शन चल रही है, देश की इकोनॉमी बूस्ट कर रही है। इंडिया के फॉरेन रिलेशंस आप देखिए, जब पहली टर्म में PM मोदी ने 100 विजिट की, और आप याद रखिएगा PM मोदी ने पहले टर्म के अंदर आपके बात नहीं की कि मैं मंदिर बनाऊंगा। मंदिर बनाने की बात की सेकंड टेन्योर के अंदर, क्योंकि उनको पता था जब मैं पावर में आ गया हूँ तब लोगों को कोई डर नहीं होगा कि यहाँ पे कांग्रेस आएगी और हमसे विंडिक्टिवनेस करेगी। और इवन उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट कर दी, कोर्ट ने सपोर्ट कर दी राम मंदिर बनाने की। आप जाइए राम मंदिर के अंदर देखिए कैसे लोग खुश हैं, कैसे हमारी इकोनॉमी बूस्ट कर रही है, कैसे हमारे जो कल्चर है वो बूस्ट कर रहा है। बहुत काम कर दिया PM मोदी ने। गिनाएंगे तो शायद मुझे गिनती कर नहीं पाएंगे। मुझे लगता है आज के इस पॉडकास्ट के जरिए ऐसी बहुत सारी बातें सामने आई होंगी जो कि आम लोगों ने इससे पहले कभी भी नहीं सुनी होंगी, और ये ऐसी बातें हैं जो कि पब्लिक डोमेन में आमतौर पर आती भी नहीं है। लेकिन चूंकि हमने शुरुआत में जिक्र किया था, कुछ फिल्में ऐसी आती हैं जिसके जरिए लोगों का इंटरेस्ट बनता है ये जानने में कि दुनिया के अलग अलग देशों में फैले हुए हमारे इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग कैसे इंटेलिजेंस को गैदर करते हैं, कैसे वो देश तक पहुंचती है, और फिर सरकार उन पर किस तरीके से एक्शन लेकर भारत को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। आपने बड़ी ऐसी जानकारियां सामने रखी हैं जिससे लोगों को बहुत कुछ आज जानने को मिला होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द एक अगले पॉडकास्ट में हम मिलेंगे और बहुत सारी बातें और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर अभी बात करनी है। बात करने के लिए इस पॉडकास्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।